हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लेके आया हूँ। बहुत जिन्हें कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे पास बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कोई 50% मूव दे रहा है, कोई 100% मूव, कोई 200, कोई 500% रिटर्न दे रहा है। अब मेरे को समझ में कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, इसका क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है, क्या स्टाइल हो सकता है। मैं आपके लिए एक इजी स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये स्ट्रेटेजी आपको खाली एक हफ्ते में एक दिन अप्लाई करना है। आपके पास जो भी स्टॉक पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक है उसको खाली आप एक बार स्कैन करेंगे। जो मैं आपको स्टडी जो भी मूविंग एवरेज आपको बताने वाला, सिस्टम बताने वाला, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पे बाइंग का भी सिग्नल मिलेगा और सेलिंग का भी सिग्नल मिलेगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोट डाउन करिएगा और वीडियो को 2-3 बार आप देखेंगे। आपके साथ मैं 2-3 एग्जाम्पल भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको प्रॉपर समय कहाँ पे आपको एंट्री होता। एक चीज याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी हमेशा हर समय हर मार्केट में काम नहीं करता है। जो मैं अभी ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट बुल रन में होगा, ट्रेंडिंग होगा, उसमें बहुत अच्छा पैसा देगा। वही जब ट्रेंडिंग मार्केट जो है, साइडवेज मार्केट हो, इसमें आपको अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको ये पता क्या चले मार्केट बुल रन में है या बियर रन में है या अप ट्रेंड में है या बुलिश ट्रेंड में है। आपको कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप देखिए, हमेशा स्टार्ट करिए 5 स्टॉक से, ट्राई करिए। अगर 5 स्टॉक आपके होल्ड कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, उसमें एसएल नहीं हिट हो रहा है, अगर 5 स्टॉक में से आगे 50% में ऐसा हिट नहीं हो तो भी आप बोल सकते हैं मार्केट में एक ट्रेंड है। वही बात करें, आपने फर्स्ट वीक में स्टॉक को बाय किया और नेक्स्ट 2 वीक में पूरा का पूरा 5 स्टॉक में आपके एसएल ट्रिगर हो गए। आपको उसमें पीरियड में क्या करना, आपको नेक्स्ट 2 वीक के लिए ब्रेक लेना है, उसमें कोई ट्रेड है, फिर आफ्टर 2 वीक फिर से स्क्रीनिंग कीजिएगा। जो सिस्टम मतलब जो स्टॉक ये पैरामीटर्स, जो बाइंग पैरामीटर उसको फॉलो करता है, उसमें आता है, तो आप वहां पे फिर से 5 स्टॉक बाय करें। जैसे 5 स्टॉक अगर आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिलने लग जाए, फिर आपकी फिर से नेक्स्ट वीक स्क्रीनिंग है, फिर उसमें 2 स्टॉक और ऐसे करके ऐड करते जाइए। ये सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप और लिक्विड पैसा बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पोजीशन साइजिंग का। ये स्ट्रेटेजी में क्या है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, तो आपको एक स्टॉक में कभी भी 5% ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके पास कैपिटल, सपोज करिए आपके पास कैपिटल 100 रुपीज, तो एक हर स्टॉक में आपको 5 रुपीज इन्वेस्ट करना है। आपके फोन में 20 स्टॉक होंगे। 20 स्टॉक में ये होगा कि जब बुल मार्केट चलेगा, 20 में से माइट बी 30% स्टॉक में या 20% स्टॉक में आपका एसएल होगा। 20 या 30 स्टॉक ऐसे होंगे जो आपको 500, 300, 700% रिटर्न देंगे। कोई 10x भी हो सकता है, कोई 20x भी हो सकता है। अगर उसको प्रॉपर बुल रन राइड कर लेते हैं और उसका प्रॉपर ट्रेड कर लेते हैं, आप उसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं और आपको पोर्टफोलियो अच्छे से ग्रो कर सकता है। अपने पहले टेम्पलेट का बात करते हैं। आपको ये जो टेम्पलेट है, इसमें टाइम फ्रेम क्या रहेगा, यहाँ पे टाइम फ्रेम रहेगा वीकली चार्ट्स में। आपको यहाँ पे एंट्री लेना है और आपको एंट्री भी बहुत इजी है। इसमें खाली आपको मंडे ही बाई करना है और मंडे ही सेल करना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, अगर आप कुछ भी काम करते हैं, इसको सेकेंडरी करते हैं, तो आप खाली संडे संडे भी आप उसको एनालाइज करते हो, पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या मूविंग एवरेज में फॉलो करूँ। यहाँ पे मैंने जो मूविंग एवरेज लगाया है वो एक 10 वीक मूविंग एवरेज है और एक 30 वीक मूविंग एवरेज है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में सिंपल मूविंग एवरेज मैंने लगाया 10 वीक और 30 वीक। आपको खाली 2 मूविंग एवरेज लगाना है और वीकली चार्ट में देखना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेडर या प्रोफेशनल, जैसे मेरे तो यहाँ पे प्रोफेशनल है ट्रेडिंग, अगर आपके पास फ्री भी ट्रेडिंग भी है, उसमें आराम से 2 इंडिकेटर आप लगा सकते हैं। 2 इंडिकेटर लगा के भी आपको हेल्पफुल होगा। वहां पे आपको गाइडेंस मिल सकता है, बाई सेल सिग्नल मिल सकते हैं। मैंने आपके लिए आरएससी का एग्जांपल लिया, क्योंकि आरएससी आप देखें बहुत टाइम से एक रेंज में था। मैं यहाँ से 2020 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे 2020 मार्केट में क्रैश आया था, उसके बाद कहाँ पे आरएससी ने बाई दिया, सिग्नल दिया था, कब आरएससी ने सेल सिग्नल दिया, उससे पूरा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसमें ये भी बताना वहां पे कब आपका कैसे पैसा बनता है, अगर आप जैसे अभी मार्केट में बड़ा बुल रन, अगर उसमें राइट कर कितना परसेंट रिटर्न आपका जनरेट होता है। ये देखिए मार्केट 2000 में मार्केट क्रैश हुआ। सपोज करें आप एकदम फ्रेश बायर थे, यहाँ पे आपको कुछ भी होल्डिंग, आपको फर्स्ट टाइम एंट्री लेना, तो आप कहाँ एंट्री लेते। आपको फर्स्ट 5 स्टॉक की एंट्री लेना है जब मार्केट में कुछ भी चेंज है। अभी मार्केट ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है। अब आपको सर्च करना कौन सा स्टॉक 10 और 20 के यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है। आपको ये देखना 2000 में मार्केट में क्रैश हुआ, जिस समय 10 एमए 30 10 वीकली मूविंग एवरेज 30 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर जाए और प्राइस भी 10 और 30 के ऊपर रहे और क्लोज है, तो आपको नेक्स्ट वीक बाइंग करना है। फर्स्ट बाइंग कहाँ पे होती है, फर्स्ट बाइंग आफ्टर कोविड क्रैश आपका 9 नवंबर का रहता है। अब इसमें 2 चीजें होती है। अब यहाँ पे आपको स्टाइल को अपनाना पड़ेगा। अगर आपको विजन बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ा रिटर्न चाहिए, जब तक स्टॉक 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं है तब तक आपको एग्जिट नहीं है। इसमें क्या होगा, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिस होगा, कि जिस समय मार्केट ट्रेंडिंग होता है बहुत बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं।
सो पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे-कैसे हो, फिर आप अपने जाके लैपटॉप में सिस्टम पे बैक टेस्ट करें जिससे आपको और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। सो फर्स्ट टाइम एंट्री कहाँ होता है? यहाँ पे मैं आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ भी करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे इस दिन होता। फिर उसके बाद एग्ज़िट कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए एक बार भी स्टॉक ने 20 या 30 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ नहीं दिया। सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने क्लोज़ दिया तो यहाँ पे आपका सेलिंग होता। सो आपका बाइंग किधर हुआ? आपका बाइंग 55 में होता और आपका सेलिंग यहाँ पे होता। सो आप यहाँ पे स्टॉक को कहाँ पे सर 79 में सेल करते। सो बाइंग कितना में हुआ? आपका वो है बाइंग नवंबर 2020 में हुआ, फिर सेलिंग कब हुआ? नवंबर 21 में। सो आपका बाइंग क्या लेवल 59 बाइंग होता और आपका सेलिंग जो होता वो 82। सो ऑलमोस्ट आपको 1 साल में लगभग 59, 60 और 20 रुपीज़ मिले। सो ऑलमोस्ट 40% मूव मिलता, 40% रिटर्न मिलता। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट बाइंग कहाँ होती? सो मैंने क्या बताया जब तक स्टॉक 10 मूविंग एवरेज और 30 मूविंग एवरेज नहीं जाता तब तक आपको बाइंग नहीं करना। सो आपका फर्स्ट बाइंग इस वीक में होता। सो सो यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे आपको एक बाइक सिग्नल मिला, फिर अब यहाँ पे सेलिंग सिग्नल कब मिला? यहाँ पे सेकंड मिला। सो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट आपके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते हैं, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं बनता। अब बात करते हैं यहाँ पे जैसे मार्केट में ट्रेंड पकड़ा, अब अपने को ये नहीं पता, अभी आपको देख के लग रहा है ये मार्केट में ट्रेंड पकड़ा है, पर आपको फिर से बाइंग सिग्नल कहाँ मिला? फिर से बाइंग सिग्नल यहाँ पे मिला। सो फिर से जो बाइंग सिग्नल यहाँ पे जब कैंडल ने 10 और 30 के ऊपर क्लोज दिया, इस वीक पे क्लोज दिया, तो आपका बाइंग कहाँ पे होता है? इस वीक में 92 में होता। फिर देखिए 92 में सिग्नल के बाद एक बार भी स्टॉक ने 10 और 30 मूव में नीचे क्लोज नहीं दिया। सो अगर आपने 90 में बाई किया होता अभी तक के स्टॉक आप होल्ड कर पाते और आराम से ट्रेल कर पाते। सो अब इसमें देखा रहेगा मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर ये 10 मूविंग एवरेज के नीचे 10 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। वही अगर आपको अभी भी बड़ा राइड करना है, थोड़ा आप अपना प्रॉफिट से रिस्क लेना चाहते हैं, तो अगर ये 30 के नीचे क्लोज है तो 30 का तो मिनिमम आपका प्रॉफिट गारंटेड तो 315 का तो हो ही गया। अगर ये आप 30 भी रखते हैं, आप 90 का बाइंग किया हुआ है, अगर ये इसके नीचे आया तब आप एग्जिट करिए। अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट कुशन चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं। 10 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेज था। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में। सो आईटीसी भी देखिए बहुत टाइम से रिटर्न नहीं दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब मार्केट साइडवेज है या कोई स्टॉक साइडवेज है तो आपको बार-बार एंट्री एग्जिट करना पड़ता है। पर यहाँ पे आपके बड़े लॉसेस नहीं होते क्योंकि आप कैपिटल का 5% ही लगा रहे हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कहाँ मिलता है आईटीसी के अंदर? फर्स्ट एंट्री अगर 2020 के बाद आपका एंट्री यहाँ पे होता, इस वीक होता, फिर आपका एग्जिट कहाँ होता? इस वीक में यहाँ पे देखिए अब जाके इस एरिया में आपका एग्जिट होता। सो यहाँ पे बाइंग कितना प्राइस में हो? आपका 160 में बाइंग होता। एक बार भी यहाँ पे नीचे इसने एक बार क्लोज दिया था 180 में, फिर से इसने बाइंग दिया था 191 में और फिर यहाँ पे एग्जिट दिया था आपका 180। सो इस पीरियड में देखिए यहाँ पे कोई ना प्रॉफिट बना, कोई लॉस हुआ। पर यहाँ पे जब नेक्स्ट टाइम इसने इस एरिया में बाइंग दिया, सो यहाँ पे जो फर्स्ट बाइंग यहाँ पे फिर से जब मिला था ये था 216। फिर देखिए एक बार भी स्टॉक ने आपको एग्जिट नहीं किया। सो एग्जिट कहाँ पे मिला? अगर 30 मूवी फॉलो करते तो 424 में एग्जिट मिलता है। वही अगर आप 10 मूवी एवरेज फॉलो करते तो आपको 314 में फिर से एग्जिट मिलता, पर यहाँ पे फिर से आपको एंट्री मिल जाता इस डेट 329 में। सो ये सारे प्रैक्टिसेस आपको करना पड़ेगा। इसको अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट करिए। अगर आपका कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी है कमेंट करके बताइए, मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा, आपको नेक्स्ट वीक आपको और अपडेट कर दूंगा। सो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अगर आपको टाइम नहीं है, अगर आप खाली वीकली वीकली ही इसको स्क्रीनिंग करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और स्कैन करते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड को शेयर करिए जिसके पास लॉन्ग टर्म जो बहुत सारे स्टॉक होल्ड है। इसमें बेनिफिट क्या होगा? मार्केट जब ट्रेंड चेंज होगा ना, देखिए मार्केट का ट्रेंड कभी ना कभी चेंज होना ही है। सो लास्ट टाइम जब आईटीसी ने इतना बड़ा मूव दिया था, फिर देखिए यहाँ पे पूरा साइडवेज था। सो अगर जिसने यहाँ पे राइट टाइम पे एग्जिट किया होता वो अपना प्रॉफिट बचा पाता। फिर देखिए यहाँ पे जब मार्केट क्रैश होगा उससे पहले कैश में आ जाएंगे। ये स्टडी यही बेनिफिट, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा या बड़ा करेक्शन आएगा तो आप कैश में बैठेंगे। थैंक यू।